हेलो स्टूडेंट, आज हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की लोक पहेली को हल करेंगे कि इस पे अंडों की संख्या कितनी है। बुक में 119 दी है और इसका आंसर भी 119 है, लेकिन ये किस प्रकार से आता है, कुछ स्टूडेंटों का यह डाउट रहता है कि 119 किस प्रकार से आ गया है। यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई हैं जो समझ में नहीं आती कुछ स्टूडेंटों को। तो आइए हम इसको आज बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल भाषा से इसको हम समझेंगे, बहुत ही सरल भाषा से। तो आइए सबसे पहले हम इसकी लोक पहेली को पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या पहेली है। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, तो उसने विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडे की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे थे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति के द्वारा टूटे हुए अंडे का मूल्य लेने को कहें। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि आपके पास कितने अंडे थे और कितने टूटे। तो उनका उत्तर कुछ इस प्रकार से आया कि यदि 2-2 को गिनेंगे तो 1 बचेगा, 3-3 को गिनेंगे तो 2 बचेंगे, 4-4 को गिनेंगे तो 3 बचेंगे और 5-5 को गिनेंगे तो 4 बचेंगे, 6-6 को गिनेंगे तो 5 बचेंगे और 7-7 गिनने में कुछ नहीं बचेगा। और मेरे पास 150 से अधिक अंडे नहीं आते उस टोकरी में। तो बताइए कि व्यक्ति के पास या विक्रेता के पास कुल कितने अंडे थे। तो मान लेते हैं उस विक्रेता के पास ए अंडे थे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये पहेली यहाँ पे क्या बोला गया है। यहाँ पर कि यदि हम 2-2 गिनेंगे तो 1 बचेगा। मान लो कि उस व्यक्ति के पास 15 अंडे होते और वो 2-2 से गिनता, तो यानी कि उस टोकरी में यदि उसके पास 15 अंडे हैं, यदि वो 2-2 के जोड़े बना के निकालता तो उसके पास कितने जोड़े बनते ये पता नहीं है, लेकिन 1 अंडा शेष बच जाता। तो हम इसको देखते हैं कि यदि हम यहाँ इसमें से भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 14 और 1 अंडा शेष बचेगा। यानी यदि विक्रेता के पास यदि 15 अंडे होते तो 2-2 के उसको 7 जोड़े बनाने होते और 1 अंडा शेष बच जाता। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है और ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो हम इन कथनों को हम एक गणित की भाषा में से समीकरण के रूप में देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, जहाँ पर आपका शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है और 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि उसके पास कुल कितने अंडे हैं, ए अंडे हैं। तो जैसे कि बोला गया है कि हम मान लेते हैं कि उसके पास कितने अंडे हैं, ए अंडे हैं। यदि 7-7 गिनने पर उसको कितने जोड़े बनाने होंगे कि उसके अंडे गिनने में कोई शेष अंडे नहीं बचेंगे। तो उसको कितने जोड़े बनाने होंगे ये पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उसको पी जोड़े बनाने होंगे और पी जो है प्राकृत संख्या होगी। इस प्रकार से 6-6 गिनने पर कितने जोड़े बनेंगे ये पता नहीं है, लेकिन 5 अंडे शेष बच जाएंगे, जो कि क्यूबिक किस में बिलोंग करेगा, आपका प्राकृत संख्या पर। 5-5 अंडे गिनने पर 4 शेष बचेंगे। कितने जोड़े बनेंगे ये पता नहीं है, ये भी किस में बिलोंग करेगा, हमारे प्राकृत संख्या पर। 4-4 के जोड़े बनाने पर शेष अंडे 3 बचेंगे, लेकिन 4-4 के जब कितने जोड़े बनाएंगे तो ये पता नहीं है, वो भी किस में बिलोंग करेगा, हमारा प्राकृत संख्या पर। 3-3 गिनने पर कितने जोड़े बनेंगे ये पता नहीं है, लेकिन 2 अंडे शेष बच जाएंगे। इसी प्रकार 2 के जोड़े बनाने पर कितने जोड़े बनेंगे ये पता नहीं है, लेकिन 1 अंडा शेष बच जाएगा उस विक्रेता के कथन के अनुसार। तो इस प्रकार के कथन विक्रेता ने प्रस्तुत किए। अब हम इसमें से ये देख लेते हैं
कि शेषफल किस पे 0 हो रहा है। तो शेषफल एक ही बात पे 0 हो रहा है, किस पे, 7 में। तो अब हम 7 की टेबल तैयार कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 7 की टेबल आप आसानी से बना लेंगे। तो हमने 7 की टेबल को इस प्रकार से एक 7 की टेबल बनाई। अब 7 की टेबल में प्रश्न में दिया गया है कि 150 से ज़्यादा अंडे नहीं होने चाहिए। तो 150 से ज़्यादा अंडे नहीं होने चाहिए, तो 154 तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम चेक करेंगे 105 से लेकर के 147 तक कि कौन से अंडे, इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो इनको पूर्णतः क्या करेगी, सत्य करेगी इन पर अंडों की संख्या पर। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2 इसमें इकाई का अंक है, 6 भी है और यहाँ 0 है। तो 112, 126 और 140 तो ये संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 से विभाजित करें तो हमको शेषफल 1 मिलना चाहिए, तो ये संख्या में तो 1 नहीं मिलेगा। अब हम चेक करेंगे किससे, 147, 133, 119 और 105 में। हम चेक करेंगे 147, 133 और 119 और 105। तो हम इनमें चेक करते हैं कि वो कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्णतः है इस कथन को पूरा क्या करती हैं, सत्य करते हैं। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम चेक करते हैं किसको, 147 को। तो 147 में हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे 147 में तो हम देख रहे हैं कि 21 बार पूर्णतः चला जाएगा। हम चेक करते हैं किससे, 6 से। अगर 6 से चेक करेंगे तो हमको कितने बार भाग देना पड़ेगा, यहाँ 2 बार भाग देना पड़ेगा। 2 बार भाग देंगे तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 2, और अंक उतारेंगे 7 का। तो यहाँ पर भाग कितने बार चला जाएगा, 4 बार भाग चला जाएगा। 4 बार भाग जाएगा तो शेषफल 3 बचेगा, जबकि शेषफल कितना बचना था, 6 में 6 पर बचना चाहिए। 5 मतलब कि 147 संख्या तो नहीं हो सकती है। अब हम 147 को छोड़कर 133 को चेक करेंगे कि ये संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर पूर्णतः विभाजित होगी तो, और साथ ही क्या बचना चाहिए, शेषफल 6 बचना चाहिए। तो हम इसको देख पाएंगे कि 6 दूनी 12, अंक उतारेंगे 1 का 3 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है और शेषफल कितना बच रहा है, 1, जबकि शेषफल कितना बचना था, 5। चेक करेंगे हम 119 को। 119 को 6 से चेक करेंगे, तो 6 से जब चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितने बार जाएगा, यहाँ पर 1 बार भाग जाएगा। तो 1 बार भाग जाएगा तो देखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6। अंक उतारेंगे कितने का, आप सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। अब ये कितने बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। मतलब कि 6 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 5। ये संख्या हो सकती है। आगे अब हम 6 से, 6 तो सेटिस्फाई हो गए। अब इसको हम चेक कर लेते हैं किससे, 5 से। तो 5 से चेक करेंगे तो 119 को जब हम 5 से भाग देंगे तो ये कितने बार चला जाएगा, आपका 2 बार भाग चला जाएगा। और यहाँ पे कितने बार चला जाएगा, 3 बार। तो जब 3 बार चला जाएगा तो शेषफल कितना आ रहा है, 4। मतलब कि 5 से भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है। 5 से भाग देने पर शेषफल 4 आ रहा है, मतलब ये संख्या हो सकती है। अभी हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं। अब 119 को हम चेक करेंगे किससे, 4 से। तो 4 से चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना आपका, जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। अंक उतारेंगे कितने का, 9 का। तो यहाँ पर भी अभी कितना चला जाएगा, 9 बार भाग चला जाएगा।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। 4 दूनी 8 और यहाँ पे 9 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा 36, तो ये आपका 3। तो 4 से 3, एक बार हम 3 से चेक कर लेते हैं इसको। 119 को जब हम 3 से चेक करेंगे तो ये 3 बार भाग जा रहा होगा और 9 इधर बचेगा, 29 हो जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 7 बार भाग चला जाएगा तो 27 आ जाएगा। शेषफल कितना जाएगा, 2। अब हम चेक कर लेते हैं 2 से। तो 2 से आप जानते ही हैं कि ये स्वाभाविक है कि ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक विषम संख्या है। तो 2 से जब भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा और शेषफल कितना जाएगा हमारा, एक और अंक उतारेंगे 9 का, तो 2 नाम 18 और एक शेषफल आ गया। तो इस प्रकार से देखें कि हम 119 संख्या जो है ये पूर्णतः क्या हो रही है, सत्य। अब इसको देखो, हम जरा इसको इस प्रकार से देख लेते हैं। तो हमने देखा कि 7 से ये पूर्णतः विभाजित कितने बार हुई, 17 बार। तो 119 को हम यदि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम देख पाएंगे कि कैसा लिखेंगे 119 को, कि 7 के कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे, 17 जोड़े बनाने पड़ेंगे और पूर्णतः क्या होगी, ये शेषफल जो होगा 0 आएगा। 6 के 19 जोड़े बनाने पड़ेंगे, जिसमें से कि शेष कितने बचेंगे, 5। तो ये भी कंडीशन पूर्णतः सत्य हो रही है। 5 के 23 जोड़े बनाने पड़ेंगे और शेष अंडे कितने बच जाएंगे, 4। तो ये भी सत्य बात हो रही है। तीसरी कथन भी सत्य हो रहा। 4 में यदि हम 29 जोड़े बनाएंगे और शेष हमारे पास कितने, 3 अंडे बच जाएंगे। तो ये भी कंडीशन सही सत्य हो रही है पूर्णतः। यदि हम 3 के 39 जोड़े बनाएंगे और शेष हमारे पास कितने, 2 अंडे शेष बच जाएंगे। यदि हम 2 के 59 अंडे बनाएंगे, 59 जोड़े बनाएंगे तो हमको 1 अंडा शेष मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हो रहा है, इसको पूर्णतः सत्य कर रहा था। इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से, तो देख लेते हैं कि यदि हम 119 को 7 के 17 जोड़े बनाएंगे तो पूर्णतः कितने, शेषफल कितना आएगा, 0, जो कि यह क्या है, कंडीशन फर्स्ट पूर्णतः सत्य हो रही है। 119 को यदि हम 6 के 19 जोड़े बनाएंगे तो शेषफल 5 आएगा, जो कि यह 119 से 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, जो कि यह दूसरी कंडीशन पूर्णतः सत्य है। 119 को 5 से 5 के 23 जोड़े बनाने पड़ेंगे और शेष कितने, 4 अंडे बचेंगे, जो कि यह कंडीशन पूर्णतः कौन सी, तीसरी कंडीशन पूर्णतः सत्य है। अब 119 अंडों में यदि हम 4 के 29 जोड़े बनाएंगे तो हमारे पास 3 अंडे जो हैं शेष बच जाएंगे। इस प्रकार से हमारा कंडीशन, चौथी कंडीशन पूर्णतः सत्य हो रही है कि 119 को यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल 3 प्राप्त होगा, जो कि कंडीशन फोर्थ पूर्णतः सत्य है। पुनः 119 को यदि 3 के 39 जोड़े बनाएंगे तो शेष हमारे पास 2 अंडे शेष बचेंगे। इस प्रकार से 139 को यदि 3 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, जो कि पूर्णतः पांचवी कंडीशन या स्थिति पूर्णतः सत्य है। पुनः 119 को यदि 2 के जोड़े 59 जोड़े बनाएंगे तो 1 अंडा शेष बचेगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कंडीशन 6 भी जो है वो पूर्णतः सत्य है। तो इस प्रकार से विक्रेता के पास कुल 119 अंडे थे। तो देखा हमने किस प्रकार से इसका 119 आंसर पूर्णतः लेके आए, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये लोक पहेली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी, जो कि हमने बहुत ही पूर्णतः पूरा एक सरल तरीके से सीखा। तो आशा करता हूं मैं कि आपको ये पहेली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। धन्यवाद।